हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग पहले से कई गुना बेहतर होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने YouTube चैनल पे आर्यभट्ट मैथमेटिक्स सेंटर हजारीबाग के इस प्यारे से YouTube चैनल पे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग एक फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर 1090 का जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइंड होता है या तो फिर 1090 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना। कभी कभी लोग कह देते हैं कि 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो कभी कभी टीचर बताते हैं कि 1090 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। आखिर कब हम लोग इन्फिनिटिव लेंगे और कब हम लोग नॉट डिफाइंड लेंगे, है ना। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका, है ना। हर जगह पे आपका यूज होता है, चाहे आपका ग्राफ हो या तो फिर 11th-12th का आप 1090 का रेंज निकाल रहे हो, है ना, या तो फिर आप 1090 का डोमेन निकाल रहे हो, है ना। प्रत्येक जगह पे अप्रॉक्सीमेटली प्रत्येक जगह पे इसका हम लोग यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज है इसका, है ना। आज हम लोग जाने कि दोनों में आखिर एक्यूरेट वैल्यू कौन होता है। क्या दोनों वैल्यू होता है, क्या दोनों में से कोई एक होता है ना, और एक होता है तो कौन होता है। आज हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों। वैसे विद्यार्थी जो हमारे YouTube चैनल पे आज पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो समय समय पे मिलते रहे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि 1090 का वैल्यू आपका क्या होता है। इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद नानों के साथ। कहते हैं अंत का भी अंत होता है, अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहाँ अनंत होता है। पतझड़ का झड़ना भी एक घटना है, पतझड़ का झड़ना भी एक 12 महीने कहाँ बसंत होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो बताया गया इसके में आपको बहुत कुछ सीख मिलता है। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी दुनिया में आपका एक जैसा नहीं हो सकता है ना। कहने का मतलब कभी सुख है तो कभी दुख भी आएगा, कभी दुख है तो कभी सुख का भी प्राप्ति होगा, है ना। तो आपका कोई भी चीज़ अनंत समय के लिए नहीं होता है ना। इसीलिए हम लोग को धीरे धीरे समय के साथ हर चीज़ को बदलना सीखना चाहिए, है ना। आइए चलिए हम लोग चर्चा करते हैं 1090 का वैल्यू क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 1090 का वैल्यू आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे 1090 को हम लोग लिख सकते हैं sin 90 बटे cos 90, है ना। sin 90 अपॉन cos 90। और sin 90 का वैल्यू तो आपको पता होगा प्यारे विद्यार्थियों कि इसका 1 होता है और इसका 0। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया कि 1 और 0, है ना। 1/0 क्या होता है ना। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का कि 1/0 और 0/1 में क्या अंतर है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, 1/0 को 0 कह देते हैं, है ना। 1/0 को 0 कह देते हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं ना कि आपका 0/1 को भी 0 कह देते हैं, है ना। तो दोनों तो 0 नहीं हो सकता ना, कोई एक 0 होगा और एक आपका क्या होगा, अपरिभाषित। तो जानेंगे कि अपरिभाषित कौन होता है, मतलब नॉट डिफाइंड कौन होता है, और आपका 0 कौन होता है। तो अगर 1/0 है, 1/0 है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं इसको, नॉट डिफाइंड, मतलब अपरिभाषित। और अगर 0/1 है तो आपका क्या हो जाएगा, 0। अब एक यहाँ प्रश्न उठता है कि आपका क्या हमेशा 1/0 रहेगा, हमेशा 1 रहेगा? नहीं, आपका कभी कभी आपका अगर हम लोग बात करें कि 7/0 भी है ना, 9/0 भी है, 10/0 भी है ना। मतलब समथिंग बटे 0 अगर होता है तो इसको हम लोग कहते हैं नॉट डिफाइंड। मतलब कुछ भी बटे 0, समथिंग बटे 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, है ना। और अगर बात करें कि 0/समथिंग दैट इज इक्वल टू 0। इस बात को ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों कि आपका जब भी आपका 0/समथिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, 0, है ना। समथिंग अपॉन आपका 0 होगा तो नॉट डिफाइंड। ये दो अलग अलग बात है ना। अब इसी के बेसिस पे, इसी के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 1090 का जो वैल्यू होगा वो sin 90 अपॉन cos 90। अब sin 90 अपॉन cos 90 तो sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0। तो समथिंग बटे 0 दैट मीन्स आपका यहाँ पे ये नहीं होगा, ये आपका नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। चलिए एक तो यहां से क्लियर हो गया कि आपका 1090 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा,
नॉट डिफाइंड होगा, है ना। अब यहाँ पे बात उठता है कि 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी भी होता है क्या, क्योंकि एक वैल्यू तो दे दिया नॉट डिफाइंड, अब क्या इन्फिनिटी भी होगा, या तो फिर क्या इन्फिनिटी आपका नहीं होता है, और नहीं होता है तो क्यों लिया जाता है इसको, है ना। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए इसको हम लोग जानने से पहले कुछ हम लोग कंसेप्ट को क्लियर और करेंगे, है ना। कुछ ऐसे कंसेप्ट जिसको क्लियर करना जरूरी है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि अगर 0 को 0.1 से डिवाइड किया जाए, 0 को 0.1 से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या आ जाएगा, देखिए तो 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि 0 नहीं, यहाँ पे 1 लेते हैं, है ना, 1 को अगर डिवाइड करें 0.1 से तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि 1 को अगर डिवाइड करें 0.01 से तो क्या आ जाएगा, आपका 100 आ जाएगा। इसी तरह से बात करें 1 को अगर डिवाइड करें 0.001 से तो आपका कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, है ना, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर इसी चीज़ को डिवाइड कर दें कि 1 अपॉन अगर हम लोग डिवाइड करें 0.0000000000001, है ना, अगर इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा, इससे डिवाइड करें तो क्या आएगा, ये प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करें इससे पहले हम लोग कुछ और कंसेप्ट को जानते हैं, क्या कि आपका इन्फिनिटिव नाम का एक चीज होता है। पहले इस बात को समझते हैं कि इन्फिनिटिव आखिर होता क्या है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब ये है प्यारे विद्यार्थियों कि इन्फिनिटिव से तात्पर्य यह है कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर जिसके बारे में आप कभी कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना, एक ऐसा नंबर जो पूरे ब्रह्मांड से भी बड़ा है ना, एक ऐसा नंबर जो आपका ना कैलकुलेटर में आता है, ना आपका मोबाइल का कैलकुलेटर में आएगा, मतलब कोई भी कैलकुलेटर में नहीं आएगा, है ना। एक ऐसा नंबर जिसको आप ना ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, ना पूरे रूम में लिख सकते हैं, ना पूरे घर में लिख सकते हैं, मतलब आप जितना सोच सकते हैं ना उस सोच से भी 10 कदम आगे है। एक ऐसा नंबर है ये इन्फिनिटिव, है ना। तो इन्फिनिटिव एक बहुत बड़ा क्या है, आपका नंबर है ना, जिसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 0.0000001, है ना, ये क्या है, बहुत बड़ा है ना, मतलब जितना सोच रहे हैं ना उससे कई गुना और आपका अधिक यहाँ पे 0 लगा हुआ है ना। तो जब इसका जब रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट जब डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, देखिए तो जिस तरह से यहाँ पे हम लोग डिवाइड करे थे 1/0.1 तो 10 दे दिया, है ना। जैसे इसको 10 आ गया, चूंकि जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे आपका 10 क्या हो जाएगा, 0 एक लग जाएगा 1 के साथ, फिर इसको हटाएंगे तो 1 और 2 0, 2 डिजिट है इसलिए 3 डिजिट है, 3 0। अब यहाँ पे कितना डिजिट है इसको तो गिन नहीं सकते ना, इसको तो गिन नहीं सकते, तो अब इसको इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि अगर आपका 0.0000001 है तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर है, नॉट एक्यूरेट 0 है ना, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 तो है, एक्यूरेट 0 तो नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 के बराबर। इसका मतलब यहाँ से एक बात हमें पता चला कि अगर हम लोग कोई चीज़ को, अगर किसी भी अंक को अप्रोक्सीमेटली 0 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0 कहने का मतलब ये हुआ कि आपका अगर यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली 0 से अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जा रहा है, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे आपका अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 से डिवाइड करें जो बहुत ज़्यादा लंबा हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, लंबा हो, जितना हम सोच भी नहीं सकते, तो उसका वैल्यू क्या दे देगा, इन्फिनिटिव देगा, है ना। तो अगर यहाँ से एक बात और समझिएगा कि 1/0 जो होता है ना, 1/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन समथिंग बट 0, है ना, नॉट डिफाइंड। लेकिन यहाँ पे एक बात और समझना कि अगर अप्रोक्सीमेट 0 से अगर इसको भागा देंगे, किससे करेंगे, अप्रोक्सीमेट 0 से, तो ये आपका डिफाइंड होगा और ये आपका इन्फिनिटिव देगा। इसी कंसेप्ट के आधारित पे, है ना, 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी बताया गया। सेम इसी कंसेप्ट के आधारित पे 1090 का वैल्यू क्या किया गया है, इन्फिनिटी बताया गया। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका क्या है, 10 है ना, 90 को हम लोग 1090 को क्या लिख सकते हैं, sin 90 अपॉन
cos 90 है ना। sin 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और cos 90 का हम लोग जानते हैं कि 0 होता है। लेकिन जब जब भी आपका अप्रोक्सीमेट 0 लिया जाएगा है ना, एक्यूरेट 0 नहीं, अप्रोक्सीमेट 0, लगभग 0 के बराबर जब हम लोग यहाँ पे लेंगे तो वहाँ पे आपका इन्फिनिटिव आता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समथिंग बट्टे देखो तो समथिंग बट्टे अप्रोक्सीमेट 0 है, नॉट एक्यूरेट 0 है, तो दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटिव। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि 1090 का जो वैल्यू होता है वो आपका नॉट डिफाइंड भी होता है और इन्फिनिटी भी होता है। नॉट डिफाइंड कब होगा आपका, जब इसका हम लोग एक्यूरेट 0 लेंगे तो नॉट डिफाइंड, और जब अप्रोक्सीमेट 0 लेंगे तो आपका इन्फिनिटिव। उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि एक कंसेप्ट आपका आज क्लियर हुआ होगा। वैसे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि आपको एक कंसेप्ट पता था पहले से या नहीं था, है ना। अगर पता था तो कमेंट करके बताएं, और पता नहीं था तो इस बात को भी कमेंट करें। और वैसे भी विद्यार्थी जो हमारे चैनल पे नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का एक से एक फैक्ट आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।